स्टार्ट। हेलो वेलकम बैक टू काल चार सारे कौन नई वीडियो। भाई मेरा पहले माइक सही कर लूँगा। हाँ तो भाई स्वागत है कौन नई वीडियो हॉरर रिएक्शन वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिर से एक हॉरर वीडियो पे रिएक्ट मतलब। तो भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाकी पता है बहुत दिनों बाद आ रही है भाई हॉरर वीडियो, मतलब मैं इतने दिन से फैक्ट्स वाली वीडियो बना रहा हूँ। चलो भाई वीडियो को आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे, इसलिए तुम्हारा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर। चलो भाई 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। भाई मैं एक कमरे में अकेला हूँ भाई, इतनी स्कैरी भाई पहले से मत देखा हुआ है। इतनी स्कैरी चीज़ है हमेशा की तरह एक सुबह जल्दी काम भाई। अगर कोई मेरे आसपास दिख जाए ना कमेंट बता दो भाई, फटेगी मत बता देना। हालांकि आज की सुबह थोड़ी अलग रहने वाली। मुझे आवाज आई, एक सेकंड। सुबह का नज़ारा है ये। हाँ भाई डैश कैम का है शायद। क्या करोगे ना, मुझे अपनी मोबाइल पास रखना पड़ेगा थोड़ा। सड़क किनारे एक apparition खड़ी दिखाई देती है जो कुछ सेकंड्स हाँ भाई दिख गया जाती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद ये आकृति कोहरे और कार की हेडलाइट की वजह से बन गई। भाई मुझे तो कुछ भी दिख रहा है भाई, बिल्कुल शायद स्क्रीन ब्लर है क्या है ये। बिल्कुल किसी इंसान जैसा लगता है। स्थानीय लोगों की माने भाई ये तो है, ऐसे ही साए नजर आते हैं। उन्हें यकीन है कि ये आत्माएं किसी और की नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की है। वेडियस कोड के पिता को पूरा भरोसा है कि ये कैमरे में कैद हुआ एक भूत है, पर आपको क्या लगता है? हाँ भाई ये कुछ नहीं जानने। डीप रन नॉर्थ कैरोलिना से इंसान ही है तो बस। लोकल कम्युनिटी के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया। एक होमओनर को रात भर अपने घर के बाहर किसी जानवर के दौड़ने और रोने की आवाज़ें आती रही। उन्होंने उस समय तो इस पर गौर नहीं किया, मगर जब अगली सिक्योरिटी कैमरा फुटेज रिव्यू करी तो वो एकदम सन्न रह गए। ओ भाई स्क्रीन वॉकर तो नहीं गई ये भाई, स्क्रीन वॉकर लग रहा है मुझे थोड़ा देखो ना। देखो जी इसके पैर लंबे, हाथ लंबे, शरीर इतने के जितने पैर नहीं रहने चाहिए इस तरह में, वही इतने लंबे इसके पैर हैं यार। एक अजीब लंबा और पतला सा क्रीचर जमीन पर रेंगता हुआ दिखाई देता है और फिर रात के अंधेरे में झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है। स्क्रीन वॉकर है। अपलोडर ने बताया कि घटना ओरिजिनली 2021 के आसपास की है और ये लगभग वही समय था जब नॉर्थ कैरोलिना में द रेक नामक क्रीचर के देखे जाने की रिपोर्ट्स सामने आई। ओ भाई कितनी भयानक है भाई ये देखो। अब अगर ये कोई CGI का कमाल नहीं है तो मेरे हिसाब से ये उन सबसे डरावने क्रीचर्स में से एक है जिन्हें भी आज तक हमने वीडियोस में देखा है। हालांकि हमेशा की तरह मैं आपकी ओपिनियन जानना पसंद करूंगा। क्या ये एक असली फुटेज है? बाहर में मुझे नहीं बताना एक भाई, मुझे सब मतलब ही नहीं। जुलाई 2023 बिल्ला भाई शेर समझ लो। अजीब वीडियोस अपलोड होने का सिलसिला शुरू होता है। अपलोडर बताता है कि वो हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। करीब एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जिसे वो पैरानॉर्मल मानता है। ओके भाई गेट खोला है। ओ भाई गेट अपने आप खुल गया भाई उसका। नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। ओ भाई हेलो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इधर तो बहुत आगे कैमरे के सामने भाई ऐसे नहीं भाई। एक तो अकेला गया घर में क्यों कर रहा है भाई? तब लगा क्यों निकले तू अकेले के लिए? What the heck? Y'all saw that, right? This is what I'm talking about. He's doing it by himself. Nobody there. ओ भाई भाई इसका डोर अपने आप ऑन हो गया भाई। What is? उसने बताया फिर से डोर लगा दिया तो दरवाजों का अपने आप खुलना और अपार्टमेंट में अजीब आवाज़ें गूंजना रोज़मर्रा की घटनाएं बन गईं। ऐसी ही एक रात जब उसे फिर से आवाज़ें आने लगीं तो उसने अपना फ़ोन उठाया और अंधेरे में ही ये डरावना सबूत कैद कर लिया। ये कोई खड़ा है सामने? नहीं दीवार है। टाइम रिकॉर्ड एकदम बकवास है भाई।
ओ भाई कोई झाँक रहा है भाई, देखो भाई वो झाँक रहा है, देखो यहाँ से कोई झाँक रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कोई झाँक रहा है वहाँ से। हाँ देखो भाई अंदर चला, पक्का वो झाँक रहा था, अंदर चला गया भाई वो। गलियारे के आखिर में अंधेरे में कोई चीज हिलती हुई दिखाई देती है। हाँ भाई फिर नजरों से ओझल हो जाती है। इस फुटेज को रिकॉर्ड करने के कुछ रातों बाद वो उसी गलियारे में खड़ा था जब उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। गुप अंधेरे में उसने जल्दी से एक फोटो खींची और उसके कैमरे ने सारी कहानी बयां कर दी। ओ भाई किसी के सारे भाई बुक तो भयानक लग रहा है। झांकता हुआ नजर आता है जो सीधा रिकॉर्डर को ही घूर रहा था। स्ट्रेंजली इस क्लिप और फोटो को पोस्ट करने के बाद उसका टिकटॉक अकाउंट पूरी तरह इनएक्टिव हो गया। इस बारे में अब कोई जानकारी मौजूद नहीं कि आखिर इन सब के बाद अपलोडर के साथ क्या हुआ। भाई इसलिए कहते हैं जब भी कहीं जाओ, जब भी किसी घर को परचेज करो, तुम्हें किसी घर को लेना है सेकंड मतलब किसी घर को खरीदने जाओ, तुम लेने की सोच रहे हो, तुम्हें बहुत कम प्राइस में मिल रहा है पर ठीक ठाक मिल रहा है, भाई पहले उस घर के बारे में पूरी नॉलेज निकालो, पहले उसके ऊपर क्या हुआ था उसका जाओ ना भाई पहले पूरा। भाई चलो आगे देखते हैं यार। एक तो रात के कितने बज रहे हैं भाई, रुक जाओ ना। ट्रक ड्राइवर रात 7:30 हो रहे हैं अभी तो, मतलब शाम के 7:30 रात कुछ लेकिन मैं अपने रूम में खेला हूँ बिल्कुल ही वाला अनुभव करते हैं। समय लगभग 2:15 का हो रहा था जब अचानक उन्हें हेड ऑफिस से कॉल आया कि ट्रक में पैसेंजर सीट पर कोई उनके साथ बैठा है। ड्राइवर के अलावा ट्रक में किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं थी और ये सुनकर मार्को भी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा वो बिल्कुल अकेले हैं और शायद ऑफिस वालों को कोई वहम हुआ होगा। हालांकि जब मार्को ने व्हाट्सएप पर रिसीव हुई डैश कैम फुटेज देखी तो उनके पसीने छूट गए। ओ भाई इसके बारे में कोई देखो, इसकी शक्ल देखो भाई, शक्ल देखो उसकी भाई, शक्ल देखो भाई इसकी। पैसेंजर सीट पर मार्को के ठीक बगल में देखो भाई कोई औरत बैठी है। इस महिला की आँखें चमक रही है भाई, चमक रही थी और वो ऐसे मोशनलेस बैठी सामने की तरफ देख रही थी जैसे किसी पत्थर की बनी हो। मार्को ने दावा किया कि उस रात ट्रक में उनके सिवा कोई और नहीं था। हो सकता है मार्को की बात सच भी हो। हम सालों से ऐसी कहानियां सुनते आ रहे हैं जिनमें सुनसान रास्ते पर ड्राइविंग करते भाई ट्रक वाले क्या हाल हुई भाई, अगली बार से यार ट्रक चलाने से ले लेती है और कई बार तो हमेशा के लिए उनके साथ आकर उन्हीं के घर में रहने लगती है। हाँ अभी नहीं खोल पा रहा मैं भाई, 2 मिनट रुको बस, खोल के आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकना भाई, जल्दी 2 मिनट जल्दी। पापा को काम था, बुला रहे थे। किसको? आपको। भाई अभी तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो स्टार्ट। जापान में एक फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा होती है और अचानक से इस खुशी भरे पल में जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक बड़ी ही रहस्यमय और डरावनी घटना हो जाती है। मैं कैमरा में क्लियर तो आ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्योंकि भी ओके तो सब ठीक है, ये बात कर रहे हैं अच्छा खोल के। लेकिन पीछे कुछ है, पीछे कोई देख रहा है क्या? है एक सेकंड, यहाँ पे कोई देख रहा है पीछे यहाँ पे। ओ भाई क्या हो गया? एक सेकंड, व्हाट ये बिल्कुल पतली शक्ल है इसके शायद। ओ कोई झाँक रहा है भाई, देखो यहाँ नहीं, वहाँ पे नहीं मैंने गलती यार, देखो कोई झाँक रहा है यहाँ पे। ओ आई गायब भाई, ए फिर से व्हाट भाई? भाई सामने देख रहा है वो, शीशे में दिख रहा है वहाँ पे। ओ भाई अच्छा उसने भाई आजू बाजू भी चेक करा, लेकिन भाई इतने तो कौन गायब हो सकता है भाई? अच्छा हाँ हो सकता है सीट सक गया उसी के साथ हो। भाई वेरी स्कैर्ड। कोई था। आदमी खौफ में जल्दी से खिड़की खोलता है
लेकिन वो साया पूरी तरह से गायब हो जाता है। इनविजिबल। स्टोरी के मुताबिक कुछ ही सालों पहले फैमिली की दादी गुजर गई थी और उन्हीं की आत्मा बार बार उनसे मिलने आती है। हालांकि कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो ये इंसानी आत्माएं नहीं होती, बल्कि वो शैतानी ताकतें होती हैं जो किसी करीबी का रूप लेकर इंसानों से संपर्क करती हैं ताकि अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे सके। ओ भाई, तो क्या इसका मतलब है कि वो भाई उनकी very दादी नहीं, scary बल्कि भाई। कोई बुरी काली शक्ति है और अब उस खिड़की को खोलकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कई कर्मचारी इंडोनेशिया के एक पुराने हॉस्पिटल में काम के दौरान सफ़ेद कपड़ों वाली एक औरत के दिखाई देने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि स्टाफ की कमी की वजह से उनमें से किसी न किसी को अकेले ही ऊपरी मंजिलों पर मरीजों को देखने जाना पड़ता है। हाँ तो स्टाफ बढ़ाओ भैया, निकाल सर को ना। और यहीं पर वो आत्मा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। एक रात सारी नामक नर्स तीसरी मंजिल पर गश्त पे निकली थी। अचानक उन्हें भारीपन और माहौल में ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और ये कैप्चर कर लिया। ओके भाई, मैंने कुछ देखा अभी शायद। ओ वहाँ पे कोई लेडी खड़ी थी शायद अभी, सफ़ेद। ये देखो जी, ये देखो ये वाली को देखो जी। बाईं तरफ सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा है, लेकिन जब कैमरा ठीक 1 सेकंड बाद वापस घूमता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो जो कोई भी भाई था, वेरी या जो स्कैरर। कुछ भी था पूरी तरह से गायब हो चुका था। फुटेज को गौर से देखने पे भी इसमें कोई कट या एडिटिंग नज़र नहीं आती। सारी ने जब ये वीडियो अपने साथियों से शेयर की तो उन्होंने भी इसी एंटिटी को देखने का जिक्र किया। तो अब सवाल यही रह जाता है, आखिर कैमरे में कैद हुई ये आत्मा कौन और किसकी है? मैक्सिको सिटी से टिकटॉक यूज़र दावो वॉलक्रैट एक दिन सड़क किनारे लगी एक दुकान से कुछ पुराना सामान खरीद रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक अजीब टूटी फूटी गुड़िया पर पड़ी। दुकानदार ने बताया कि इसे कुख्यात सोनोरा मार्केट से खरीदा था, एक ऐसी जगह जो जादू टोने और तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती है। और जब से ये उनके घर में आई है, एक बूढ़े आदमी का खौफनाक साया उन्हें बुरी तरह परेशान कर रहा है। चेतावनी के बावजूद वॉलक्रैट असलियत जानने के लिए इस गुड़िया को अपने घर ले आए और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। रुकना भाई, मुझे पापा की आवाज़। पापा है क्या अभी? हाँ, मैं देख रहा हूँ। ओह, en la cocina. Bueno, pues otra vez escucho. ओके, कंप्यूटर काम कर रहा है। Ven. तो नॉक की आवाज़ आई, कुछ खड़खड़ की आवाज़ आई No es शायद। nada. La muñeca está bien, no se ha movido. ओके, डॉल रखी यहाँ पे ये वाली। ओके, ये दरवाज़ा खुला इसने। इसके लिए यार ओके, ओके, और सब क्लियर है भाई। ये सर में क्या आपने देखा? जैसे ही दूसरे कमरे से आवाज आने पर दैवो चेक करने उठे, किचन के दरवाजे से एक खौफनाक चेहरा झांकता हुआ नजर आता है। बिना इसे नोटिस किए वो हर जगह आवाज का ढूंढते रहे, मगर जैसे ही किचन में दाखिल हुए तो इस बार खिड़की के बाहर वही मैंने तो नोटिस किया था मैंने। दावो ने अपने साथ हुई और भी घटनाएं शेयर करी हैं, लेकिन यही उनमें सबसे ज्यादा तू डॉल क्यों लेके आया भाई अपने घर पे? ये बताओ। आवाज सुनाई देना और इस कथित बूढ़े आदमी का साया नजर आना। हाँ, अरे रुक तो जाओ 2 मिनट भाई। अब तो मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता कैमरे में कैसे शक्ल आ रही होगी मेरी।
चलो उन्हें भी विश्वास दिला चुका है कि असलियत में ये गुड़िया भूतिया है। भाई है तू उठा क्यों लाया भाई जानू तोड़ने वाली। आज की बोनस क्लिप का किसी कॉलेज में ओके। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान पूरे कैंपस की पेट्रोलिंग कर रहा था कि तभी एक हॉलवे में पहुंचकर उसे ऐसा महसूस ओके। हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ओ यार यहाँ पे खाली है पूरा यहाँ पे। ओके ओ अच्छा ये वैसे लगा कि पीछे मुड़ी है वापस। डांस के लिए बना दो, स्कूल के लिए नहीं डाल दो, नहीं बनाना। एक सेकंड भाई अभी तो सब नॉर्मल है शायद। ओ भाई भाई ये क्या था भाई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।